सो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है लुक एट द एक्टिविटीज लिस्टेड बिलो, रीजन आउट वेदर और नॉट वर्क इज डन इन द लाइट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म वर्क। अब देखो बच्चों, आपको बताना है कि फिजिक्स की भाषा में जो आप पढ़ के आए हो कि भाई वर्क होता है, फिजिक्स की भाषा में कौन सी एक्टिविटीज में वर्क हो रहा है ये आपको बताना है, और नहीं हो रहा है तब भी आपको बताना है। तो बच्चों देखिए, वर्क होने के लिए दो कंडीशंस नेसेसरी थी। नंबर 1, एक तो फोर्स का होना जरूरी है, एक तो फोर्स का होना जरूरी है, और दूसरा बॉडी का, जिस बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, फोर्स लगने की वजह से बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है, और ये डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में भी हो सकता है, फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है। ठीक, मान लीजिए फोर्स इस तरीके से लग रहा है इस डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है, एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट। ठीक, जिधर फोर्स लगता है उधर ही अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वर्क कैसा आता है? पॉजिटिव आता है, याद है? तो वर्क कैसा आता था? पॉजिटिव आता था। और अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, फोर्स जिधर लग रहा है डिस्प्लेसमेंट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो वर्क नेगेटिव आता है यहाँ पे। ओके बच्चों, तो वर्क कैसा आता है आपका? नेगेटिव वर्क आता है। और एक और केस था, अगर कभी भी बच्चों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री, मतलब डिस्प्लेसमेंट इस तरीके से हो रहा है और फोर्स इस डायरेक्शन में लगा है, तो ये एंगल 90 हो गया। किसके किसके बीच में? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 होता है अगर, तो वर्क जीरो होता है, याद रखिएगा। तो कोई भी वर्क नहीं होता है, ठीक है ना। उसके बाद अगर ऐसा भी हो सकता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90, तो ये डायग्राम आपको ऐसे भी दिखाई पड़ सकता है। कैसे? ये देखिए, फोर्स ऐसे लग रहा है और ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, अभी भी एंगल कितना है? 90 डिग्री है, तो अभी भी वर्क कितना हो जाएगा? 0 डिग्री है। ओके स्टूडेंट्स, 0 डिग्री कह रहा हूँ वर्क कितना है? 0 जूल्स है। कितना है? 0 जूल्स है। ठीक, और वर्क कब जीरो हो सकता है? वर्क तब जीरो हो सकता है जब फोर्स ही ना लग रहा हो, डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा हो लेकिन फोर्स ना लग रहा हो। फोर्स अगर जीरो, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा हुआ है? वर्क का फॉर्मूला आपने पढ़ा है W इज इक्वल्स टू एफ इंटू एस। तो कभी कभी ऐसा होता है डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा होता है, फोर्स जीरो होता है, तो 0 इंटू एस कितना हो जाएगा? 0 वर्क होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि फोर्स तो लग रहा होता है लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, ठीक है ना, तब भी वर्क जीरो हो जाएगा। तो ये सारी कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए अब हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। जिनके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है प्लीज आप हमारा प्लेलिस्ट देखिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नंबर 1 देखिए क्वेश्चन यहाँ पर, सुमा इज स्विमिंग इन द पॉन्ड, इन अ पॉन्ड। ठीक, किसी पॉन्ड में कोई सुमा नाम का बंदा है या बंदी है, वो स्विमिंग कर रहा है। ओके, तो अब स्विमिंग कर रहा है तो सोचिए बच्चों क्या होगा? ये पानी में ऐसा स्विमिंग कर रहा है, तो जब पानी में स्विमिंग करेगा तो सोचो पानी को अपने दोनों हाथों से ऐसे पीछे ढकेलेगा, ऐसे पानी को पुश करेगा ऐसा। ओके, तो पानी के ऊपर फोर्स लगाएगा सुमा, तो पानी के ऊपर अगर एक्शन करेगा सुमा तो एक्शन रिएक्शन लॉ से पानी भी सुमा के ऊपर फोर्स लगाएगा, इस वजह से वो जो भी सुमा है वो आगे जाएगा। ठीक है, जो भी बच्चा है या बच्ची है, ये इस तरीके से कोई बंदा है सुमा नाम का, ठीक, ये हाथों से पीछे फोर्स लगाएगा ऐसे, ये एक्शन हो गया, और जितना एक्शन ये लगाएगा पीछे की डायरेक्शन में उतना ही इसको रिएक्शन मिलेगा, ये इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में उतना ही क्या मिलेगा? रिएक्शन मिलेगा। सुनो ध्यान से, मान लो इसने लगाया पीछे 2 न्यूटन, मान लो, जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, पीछे इसने लगाया मान लीजिए दोनों हाथों से मिलाकर टोटल 2 न्यूटन, तो इसको रिएक्शन फोर्स भी कितना मिलेगा? 2 न्यूटन का। ओके स्टूडेंट्स, बस यहां पर मैं एक ही बार आपको दिखाता हूं। मान लो इसने पानी को ढकेला ऐसे पीछे, पुश किया 2 न्यूटन से, तो रिएक्शन मिलेगा कितना? 2 न्यूटन का। आप ध्यान दें स्टूडेंट्स यहां पर। ओके, ये देखिए, ये जो रिएक्शन इसको मिलेगा इस सुमा को, आर का मतलब रिएक्शन फोर्स, एक्शन रिएक्शन लॉस है, ठीक है, तो ये बंदा डिस्प्लेस हो जाएगा, ये आगे जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो बच्चों देखिए यहां पर रिएक्शन फोर्स भी है, यानी कि फोर्स भी अवेलेबल है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो यहां वर्क डन तो होगा। अब सवाल ये है कि वर्क डन कौन कर रहा है, ये समझने की बात है। सुनो, दो तरीके के वर्क डन हो रहे हैं। एक तो वर्क डन बाय द सुमा ऑन द वाटर हो रहा है। यस, सुमा जो है वो, सुमा लड़का हो चाहे लड़की, चलो मैं लड़का मान ले रहा हूं, ठीक, सुमा जो है वो ऐसे पानी को पीछे ढकेल रहा है, ऐसे ऐसे, ठीक, तो पानी के ऊपर ये फोर्स लगा रहा है और पानी को डिस्प्लेस भी तो कर रहा है। वर्क डन बाय द सुमा ऑन द वाटर है। यस सर, भैया पानी पीछे जा रहा है, पानी पे फोर्स लग रहा है पीछे, और डिस्प्लेसमेंट भी पानी का किधर हो रहा है? पीछे, तो वर्क डन बाय द सुमा ऑन द वाटर भी है यहां पर, एंड सेकेंड, वाटर भी तो सुमा के ऊपर वर्क कर रहा है। यस, क्योंकि वाटर सुमा को पलट के रिएक्शन फोर्स देता है, तो सुमा के ऊपर रिएक्शन फोर्स कौन लगा रहा है? वाटर लगा रहा है, और सुमा का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, यानी कि वर्क डन बाय द वाटर ऑन द सुमा भी हो रहा है यहां पर। तो दो तरीके के वर्क डन हो रहे हैं। ठीक है, सुमा ने वाटर पे फोर्स लगाया
और वाटर को डिस्प्लेस कर दिया, यानी कि वर्क डन बाय द सुमा ऑन द वाटर भी है एंड वर्क डन बाय द वाटर ऑन द सुमा भी है, क्योंकि वाटर भी तो सुमा के ऊपर फोर्स लगा के सुमा को डिस्प्लेस कर दे रहा है। तो दो तरीके के वर्क डन है, ध्यान रखिएगा। ओके, अगर आपने हमारा प्लेलिस्ट नहीं देखा है तो प्लीज देखिए, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको वहां से पता चलेंगे कि वर्क डन बाय विच फोर्स, ये आपको पता होना चाहिए कौन सा फोर्स वर्क डन कर रहा है, ठीक है ना, या कौन सा एजेंट वर्क डन कर रहा है। जो एजेंट फोर्स लगा के बॉडी को डिस्प्लेस करता है वो वर्क करता है। तो बहरहाल इन्होंने हमसे पूछा था सुमा इज स्विमिंग इन अ पॉन्ड, तो क्या यहाँ सुमा वर्क कर रही है? यस, सुमा वर्क कर रही है ऑन द वाटर, वाटर को पीछे डिस्प्लेस कर रही है, ठीक। या फिर वर्क डन बाय द वाटर ऑन द सुमा हो रहा है, बट वर्क डन तो हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पर वर्क डन हो रहा है, इसको हम टिक कर देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे इसका आंसर आप देख सकते हो, थोड़ा सा आंसर हम यहाँ पे लेके आए बच्चों। आंसर में हमने दो बातें बताई कि वर्क इज डन व्हेनेवर टू कंडीशंस आर सेटिस्फाई, ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया है कि फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए बॉडी का, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स पर, फोर्स लगने पर डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, या तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स में डिस्प्लेसमेंट हो या तो डायरेक्शन ऑफ अपोजिट, फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होती है। ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होंगी, यानी कि फोर्स का होना जरूरी है, डिस्प्लेसमेंट का होना जरूरी है। अब पार्ट ए का आंसर, व्हाइल स्विमिंग सुमा अप्लाइज अ फोर्स टू पुश वाटर बैकवर्ड, ठीक। Therefore, Suma swims in the forward direction caused by the forward reaction of water. Water से जो रिएक्शन मिलेगा इसकी वजह से Suma आगे जाएगी। Hence the force causes displacement. यहाँ पर जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। यहाँ पर बहुत क्लियर आंसर नहीं है, मैंने आपको बता दिया है कि दो तरीके के वर्क हैं। कौन सा फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर रहा है? पानी के द्वारा लगाया गया जो रिएक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, किसका? सुमा का। इसलिए वर्क डन ऑन द सुमा बाय द वाटर है, ठीक। सो हेंस वर्क डन बाय सुमा वाइल स्विमिंग। अब इन्होंने उल्टा लिख दिया है यहाँ पर आंसर, इन्होंने वर्क डन बाय सीमा लिख दिया, सीमा या सुमा जो भी है, वर्क डन बाय सीमा लिख दिया वाइल स्विमिंग। तो वर्क डन बाय सुमा जो है ऑन द वाटर है, एंड वर्क डन बाय द वाटर ऑन द सुमा भी है। दोनों बातें मैंने बता दिया, आप मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा। यहाँ पर वर्क डन हो रहा है, ओके, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आओ, अ डोंकी इज कैरिंग अ लोड ऑन हिज बैक। ओके स्टूडेंट्स, अब एक डंकी है बच्चों, एक डोंकी है इस तरीके से, ठीक। ये देखिए वो अपने ऊपर लोड ले जा रहा है, ये डोंकी है इस तरीके से, और यहाँ लोड रखा हुआ है, ठीक। अब एक बात बताओ बच्चों, ये जो लोड रखा हुआ है, ठीक, इस लोड का वेट कहाँ लगेगा? नीचे की डायरेक्शन में। मान लो ये m मास का ब्लॉक रखा हुआ है इसकी बॉडी पे, m मास का, तो इसका वेट कहाँ लगेगा? नीचे। जिन बच्चों को नहीं पता है सुन लो भाई, वेट का फॉर्मूला होता है m इंटू जी, और वेट भी एक तरीके का फोर्स होता है। यस सर, वेट भी एक तरीके का फोर्स होता है, ठीक है। वेट ऐसा फोर्स होता है जिस फोर्स से अर्थ किसी बॉडी को अपने सेंटर की तरफ खींचती है, ठीक। तो m इंटू जी न्यूटन से इस ऑब्जेक्ट को अर्थ अपने सेंटर में नीचे खींच रही है। तो अगर जो डोंकी है, ठीक है स्टूडेंट्स, वो डोंकी को अगर इस वेट को उठाना है इस तरीके से, तो क्या करेगा? ये इसके वेट के इक्वल फोर्स लगाएगा ऊपर की डायरेक्शन में। अगर डोंकी फोर्स नहीं लगाएगा तो वेट कैसे उठाएगा भाई? इस लोड को कैसे उठाएगा? तो लोड का वेट नीचे, तो इतना ही फोर्स डोंकी ऊपर लगाएगा, यानी कि डोंकी ऊपर की डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहा है जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? m इंटू जी। अब ध्यान दे बच्चों, तो डोंकी ने कितना फोर्स लगाया? m इंटू जी, और डोंकी इधर डिस्प्लेसमेंट कर रहा है इस डायरेक्शन में। अब बताओ बच्चों, देख के डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, फोर्स ऐसे हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, फोर्स ऐसे है, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री, मैंने आपको बताया था, ध्यान से चेक करिए। यहां एंगल कितना हो गया दोनों के बीच में? 90 डिग्री। और यदि दोनों के बीच में 90 डिग्री हो गया तो वर्क डन कितना हो जाएगा? 0। यानी कि बच्चों यहां फोर्स भी लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन वर्क डन कितना है? 0 है। अब फिर से वही बात, वर्क डन बाय विच फोर्स? वर्क डन बाय डोंकी। डोंकी ने भैया ऊपर फोर्स लगाया है वेट के इक्वल, और एक और है एजेंट जो फोर्स लगा रहा है, कौन? अर्थ। यानी कि वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स भी 0 है। ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा है? नीचे। कितना? mg, ये देखो। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच, मतलब फोर्स अप्लाइड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ने जितना फोर्स लगाया है, कितना? mg, उसके वेट के इक्वल, और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 0, यानी कि वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स भी 0 है, एंड वर्क डन बाय द डोंकी भी क्या है? 0 है। ओके स्टूडेंट्स, तो बहरहाल हम फोकस करेंगे डोंकी के ऊपर। तो वर्क डन बाय द डोंकी इज 0। आंसर देख लीजिए इसका स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए क्या लिखना है एग्जाम में आपको। While carrying a load, the donkey has to apply a force in the upward direction. लोड को ले जाने के लिए डंकी को ऑपोजिट अपवर्ड, ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगाना होगा, और ऐसा करने पर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लोड इज फॉरवर्ड डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट इधर है, आगे की डायरेक्शन में जा रहा है डंकी। ओके, कह रहा है सिंस डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू द फोर्स, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये फोर्स के क्या है? परपेंडिकुलर, 90 डिग्री यहां बन रहा है, इसलिए यहां पर बच्चों आपका जो है वर्क डन है वो कितना हो जाएगा? यहां पर आपका वर्क डन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसलिए वर्क डन इज 0। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ बढ़ते हैं पार्ट 3 की तरफ, ठीक। नाउ पार्ट 3 में कह रहा है कि अ विंड मिल इज लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम अ वेल। ओके ओके बच्चों, विंड मिल्स आपने देखी होंगी, इस चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया भी विंड मिल,
अगर आपने मेरी प्लेलिस्ट फॉलो करी होगी तो। ठीक है, तो विंड मिल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये देखिए बच्चों, ये कोई विंड मिल है और यहाँ ब्लेड्स लगे होते हैं इस तरीके से, और यहाँ से हवा चलेगी, विंड हवा चलेगी, हवा इसके ब्लेड को घुमा देती है, ब्लेड से यहाँ शाफ्ट लगा होता है इस तरीके से, एक ये शाफ्ट घूमता है और शाफ्ट से एक और शाफ्ट कनेक्ट करके यहाँ हम टरबाइन लगाते हैं और टरबाइन चलता है हमारा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से जनरेटर चलता है हमारा, ये देखिए इस तरीके से। ठीक, जनरेटर चलेगा और इससे हमने क्या किया, इससे हमने या हम एक काम करते हैं, इसको छोड़ो आप। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बना के तब मैं इसमें पंप लगाने वाला था, आप डायरेक्ट एक काम करो, अपने शाफ्ट से पंप को कनेक्ट कर दो। यहाँ सीधे हमने पंप को कनेक्ट कर दिया, शाफ्ट घूमेगा तो पंप के अंदर की मशीनरी घूमेगी और पंप क्या करेगा, पंप मान लो नीचे पानी है, पंप इस पानी को ऐसे ऊपर चढ़ा देगा, ये देखिए। ठीक है, तो पंप को कौन चला रहा है, विंड मिल, यानी कि विंड मिल वर्क डन कर रही है इस पानी को ऐसे ऊपर चढ़ाने के लिए। मान लीजिए m मास का पानी ऊपर चढ़ाया जाता है, तो अब ये विंड मिल एक तरीके से वर्क डन कर रही है अगेंस्ट द ग्रेविटी। यस सर, यस सर, वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी कितना पढ़ाया था मैंने आपको, mgh। ठीक है, सो यहां पर वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी कितना हो रहा है, mgh, विंड मिल के द्वारा। बस h हाइट तक पानी को ऊपर ले जाया जाता है, m मास के पानी को h हाइट तक, तो यहां पर वर्क डन बाय द विंड मिल हो रहा है, क्योंकि फोर्स भी लग रहा है। विंड मिल फोर्स लगाती, मतलब ये पंप को चलाती विंड मिल, और पंप भाई विंड मिल ही तो किसको चलाती, पंप को, पंप फोर्स लगाकर। ठीक है, कितना फोर्स लगाकर, m इंटू जी फोर्स लगा, क्योंकि पानी का वेट कितना है mg, तो उतना ही फोर्स ऊपर डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, तो पंप ऊपर की डायरेक्शन में mg फोर्स लगा के पानी को h हाइट तक डिस्प्लेस कर देता है। तो ये रहा फोर्स और h है डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, वर्क डन। वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स पानी को नीचे रखना चाहता है और उसके अगेंस्ट हम वर्क करके, हम मतलब पंप, पंप का मतलब विंड मिल, विंड मिल पंप से कनेक्टेड है। ठीक, तो विंडमिल यहां पर अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रही है, फोर्स भी है और डिस्प्लेसमेंट भी है, फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वर्क डन पॉजिटिव आएगा। ओके, सो जो बच्चे फील नहीं कर पा रहे हैं प्लीज आप हमारी एनसीईआरटी प्लेलिस्ट को फॉलो करिए। ओके, अ विंड मिल वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स टू लिफ्ट वाटर, हेंस वर्क इज डन बाय द विंड मिल इन लिफ्टिंग फ्रॉम द वेल। नाउ ये आंसर है आपका। नेक्स्ट इज अ ग्रीन प्लांट इज कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो ग्रीन प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो क्या कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, बताओ, या कोई कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, बताइए। यहां पर सीधी सी बात है, देखो अगर आपका डिस्प्लेसमेंट या फोर्स में से कुछ भी जीरो है, ठीक, तो वर्क डन जीरो होगा। ठीक है, तो जब पौधे अपना भोजन बनाते हैं फोटोसिंथेसिस करके, फूड बनाते हैं, ये लीव्स हैं, तो क्या लीव्स में कोई डिस्प्लेसमेंट होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, नहीं। सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से ये ग्लूकोज बनाते हैं, मैंने आपको पढ़ाया है 9th क्लास में, जाके देखिए, मैं कह रहा हूँ एनसीईआरटी की सीरीज। ठीक, यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट लीव्स में, इसकी पत्तियों में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, इसलिए वर्क डन कितना होगा, जीरो होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो ग्रीन प्लांट इज कैरिंग फोटोसिंथेसिस, यहाँ वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आंसर क्या लिखोगे एग्जाम में, यहाँ पे आ जाइए, लिखोगे इन दिस केस देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ लीव्स ऑफ द प्लांट, देयरफॉर द वर्क डन इज जीरो। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कह रहे इंजन इज पुलिंग अ ट्रेन, कोई इंजन है और वो ट्रेन को पुल कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, ये इंजन है आपका, ई फॉर इंजन, और पीछे इसमें इंजन में इसकी बोगी लगी हुई है पीछे इस तरीके से, तो ये इंजन क्या करता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा एक, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, यानी कि जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। सो वर्क डन बाय द इंजन। ओके, क्या मेरी रिकॉर्डिंग ऑन है, बार बार यही देखना पड़ता है, एक दो बार मिस हो गई थी स्टूडेंट्स, बहुत दिक्कत हो गई थी। चलो, जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वर्क डन बाय द इंजन हो रहा है, यस, एंड दिस वर्क डन इज पॉजिटिव। सो यहां पर वर्क डन हो रहा है आपका ऑब्वियसली, तो इसका आंसर क्या लिखोगे आप, यहां पे देखिए, आप लिखोगे एन इंजन अप्लाइज अ फोर्स टू पुल द ट्रेन, this allows the train to move in the direction of force, therefore there is a displacement in the train in the same direction, hence work done by the engine on the train। ओके स्टूडेंट्स, वर्क डन बाय द इंजन ऑन द ट्रेन, जो पीछे ट्रेन लगी हुई है उस पे वर्क होता है, किसके द्वारा, इंजन के द्वारा, क्योंकि इंजन ने फोर्स लगाया पीछे ट्रेन पे और ट्रेन को डिस्प्लेस करा दिया। ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कह रहा फूड ग्रेन्स आर गेटिंग ड्राइड इन द सन। ठीक, फूड ग्रेन्स है, फूड ग्रेन्स मतलब जैसे गेहूं है या चावल है ना, वो आपने या दालें हैं, उनको आपने धूप में रख दिया सुखाने के लिए। तो एक बार बताइए, चावल के दाने आपने धूप में रख दिए कहीं पे सनलाइट में, ठीक, उनको सुखाने के लिए, है ना, ताकि उसका मॉइस्चर निकल जाए, उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, ऐसा कुछ। ठीक, तो एक बात बताओ, जब आप उसको सुखा रहे होगे तो क्या जो ग्रेन्स हैं, जो दाल के दाने या जो गेहूं के दाने हैं छोटे छोटे, जो चावल के दाने हैं, क्या वो चलने लगेंगे अपनी जगह से, क्या वो डिस्प्लेसमेंट करेंगे, नहीं। तो यहाँ कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, इसलिए वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे देखिए आंसर लिखा हमने, फूड ग्रेन्स डू नॉट मूव इन द प्रेजेंस ऑफ सोलर एनर्जी,
ठीक है, सोलर एनर्जी की हेल्प से फूड ग्रेन मूव नहीं करते हैं, कोई भी मूवमेंट नहीं होता, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, इसलिए द वर्क डन इज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फूड ग्रेन्स गेटिंग ड्राइड इन द सन। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ सेल बोट इज मूविंग ड्यू टू विंड एनर्जी। बच्चों आपने मूवीज देखी होंगी, तो जो बोट होती है, बोट में ऊपर एक, ये देखिए ये बोट है और यहाँ एक इस तरीके से एक क्या कहते हैं, एक बड़ा सा कपड़ा जैसा कुछ लगा रहता है। ओके, अब उसका नाम तो एग्जैक्टली मुझे नहीं याद है। ये देखिए इस तरीके से यहाँ से विंड चलेगी, ये हवा चल रही है और ये हवा इसके ऊपर फोर्स लगाती है और ये बोट से कनेक्टेड है, तो बोट को आगे लेके जाता है, यानी कि विंड ने बोट पे एक तरीके से क्या किया, फोर्स लगाया और बोट आगे जाएगी इस डायरेक्शन में, तो डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, फोर्स भी, इसलिए यहाँ वर्क डन होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ यहां से आ जाइए, कह रहा विंड एनर्जी अप्लाइज अ फोर्स ऑन द सेल बोट टू पुश इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, देयरफॉर देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट इन द बोट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, हेंस वर्क इज डन बाय विंड ऑन द बोट। नोट कर लीजिए।